Hello and good morning to my very dear students. Today in the third lecture, we are going to study about the discovery of proton. मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि प्रोटॉन क्या है। प्रोटॉन एक सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल है जो एटम का बुनियादी ज़र्रा है और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी एटम को जाना हमने इन पार्टिकल्स की जब डिस्कवरी हो गई, फिर इनकी जगहों के बारे में रिसर्च की गई, इनकी पोजीशंस की रिसर्च की गई, उसके बाद हमें पता चला कि प्रोटॉन क्या है। मगर इस थ्योरी में या इस एक्सपेरिमेंट में हम ये सीखेंगे कि इसको डिस्कवर कैसे किया गया। सो लेट अस बिगिन विद दिस टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, यहाँ पर दोबारा उसी ग्लास ट्यूब का इस्तेमाल होता नज़र आता है जो कि हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में किया था, यानी कैथोड रे के तौर पे हमने उसे जाना था। अब ये ग्लास ट्यूब है, अगेन इसमें कनेक्शंस हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड एंड कैथोड, और इसमें भी गैस को वैक्यूम क्रिएट किया गया है, वैक्यूम पम्प भी कनेक्टेड है। और होने क्या लगा है, थोड़ा सा मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट है, यानी उसी ट्यूब के अंदर कैथोड रेस की बनने के दौरान एक और रेस को डिटेक्ट किया जा रहा है। सो लेट अस बिगिन एंड इंट्रोडक्शन लेते हैं थोड़ा सा। एक जर्मन फिजिस्ट था जिसका नाम गोल्डस्टीन था। इसने ये काम किया था, इसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और 1886 में किया था। इसने क्या किया, इसने उसी कैथोड रे ट्यूब के अंदर कैथोड पर छोटे छोटे सुराख कर दिए थे, होल्स कर दिए थे। इन होल्स को करने की वजह क्या थी कि उसको लगा कि देयर आर सम अदर रेज ऑल्सो जनरेटिंग इन द ग्लास ट्यूब। सो उसने ऐसा किया और उसने ऑब्जर्व किया कि जब कैथोड रेज ट्रैवल कर रही होती हैं कैथोड से एनोड तक, तो उसी दौरान कोई और रेज भी हैं जो कि वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही हैं, और कैथोड में सुराख करके उसने उनको पास करवाया कैथोड के अंदर से, और फिर वो कैथोड के ऑपोजिट वॉल पर यानी पीछे वाली वॉल पर उनको ट्रेस किया गया। अच्छा, क्योंकि इन रेज ने कनाल्स को या होल्स को पास किया गया था, इसलिए इनका नाम कनाल रेज भी रखा गया था। एंड दीज रेज वर कॉल्ड एज पॉजिटिव रेज बिकॉज इन पर पॉजिटिव चार्ज था। अच्छा, मैं दोबारा इसको इरेज कर दूं, आप इसको एक दफ़ा दोबारा भी पढ़ सकते हो कि गोल्डस्टीन वॉज द साइंटिस्ट हु परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग अ परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड मीन्स हैविंग होल्स or canals, and he observed that there are positive rays also present in the tube, and he got to know that these rays can pass through the electrode and they cause glow on the wall of the tube. Let us see the diagram first. Look at this diagram. The anode is a flat plate, but cathode has holes in it. The cathode is that electrode which is connected to the negative terminal of the battery. और आप ये देख रहे हैं कि कैथोड से जो शुआएं निकल रही हैं उन पर तो नेगेटिव साइन है, और वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही हैं, यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रही हैं। मगर पॉजिटिव से भी कुछ शुआएं निकल रही हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं जिन पर पॉजिटिव साइन है, और जब वो कैथोड की तरफ अट्रैक्टेड होती हैं बिकॉज कैथोड पर नेगेटिव साइन होता है, तो वो जब कैथोड की तरफ स्पीड अप होती हैं तो वो उन सुराखों से पास करके पीछे आ जाती हैं। ये उसका तरीका था इन रेस को अलग करके स्टडी करने का। सो ही ऑब्जर्व दैट देयर आर पॉजिटिव रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ये इस हिस्से में भी बेटा आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव रेज आर ट्रैवलिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड नेगेटिव रेज आर ट्रैवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, अब यहाँ पर एक और बात हमने स्टडी की कि बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी को पास किया गया बाय क्रिएटिंग लीस्ट प्रेशर इन द ट्यूब बिकॉज द ट्यूब इज़ कनेक्टेड विद द वैक्यूम पम्प। अच्छा, एक और बात जो हम यहाँ सीखेंगे कि ये जो रेज़ कैथोड से पास करके आ रही थी इनको हमने कनाल रेज़ भी कहा था, क्योंकि ये कनाल से पास हो रही हैं, ये उस सुराख से पास होके आ रही हैं और उन्होंने यहाँ पर आकर ग्लो क्रिएट करना है, राइट।
अच्छा बच्चों, ये एक और पिक्चर है आपकी टेक्स्ट बुक से ही है, फिगर 5.5, और इसमें दोबारा हम 2-3 चीज़ों पर नज़र डालेंगे कि यूजिंग परफोरेटेड कैथोड्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ आयनाइजेशन। जो रेज नेगेटिवली चार्ज रखती हैं दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैथोड। ये बात आपने समझ लेनी है, द नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ दिस गैस ट्यूब। और जो रेज पॉजिटिव हैं, जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, वो प्रोड्यूस हो रही हैं बाय द आयनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। यानी जो गैस अंदर फिल्ड है ना, जब वो आयनाइज होती है या जब उन पर ये इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं या ये नेगेटिवली रेज स्ट्राइक करती हैं विद एनर्जी, तो वो गैस आयनाइज होती है और उस गैस के आयनाइज होने से एक पॉजिटिव पार्टिकल बनता है जो कि ट्रैवल करता है टुवर्ड्स इट्स नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। अच्छा, नेक्स्ट एक और चीज़ यहाँ पर हम याद दहानी कर लेंगे कि जब ये रेज उन सुराखों से पास हो जाती है, कनाल से पास हो जाती है, तो फिर ये ग्लो प्रोड्यूस करती हैं बैक साइड द कैथोड। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि ये हुआ क्या है, गैस कैसे आयनाइज हुई, और जब आयनाइज हुई तो पॉजिटिव रे कैसे बनी। दीज पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई स्पीड कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब वो टकराती हैं गैस मॉलिक्यूल्स के साथ, पार्टिकल्स के साथ, तो उस गैस को आयनाइज कर देती हैं और आयनाइजेशन के बाद उसका इलेक्ट्रॉन निकाल कर लॉकआउट करके उसको पॉजिटिव चार्ज बना देती हैं। और वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड में हमेशा अपने ऑपोजिट चार्ज की तरफ मूव करते हैं, यानी कैथोड की तरफ मूव करते हैं। अगर हम इसको इक्वेशन से समझें तो भी हमारा काम आसान हो जाता है कि M इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, E means the cathode rays which carry negative charge on them. When they strike very kinetically with energy, they lose the electrons from that gas molecule and they make its positive ion. Now this is the ion which is produced by ionization of the gas which is filled inside the glass tube or cathode tube. अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज़ हम सीखेंगे कि ये तो हो गया कि पॉजिटिव रेज बन गई, मगर इन रेज की प्रॉपर्टीज़ कैसे पता चली। जैसे हमने कैथोड रेज के रास्ते में इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी और उनका जो डिफ्लेक्शन था, जो डेविएशन था अपने रास्ते से, उनके रास्ते की जो तब्दीली है, वो उसने हमें बताया था कि इन रेज पर चार्ज होता है। इसी तरह हम जब कैथोड रेज के पॉजिटिव रेज के रास्ते में इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो ये अपने रास्ते से हट जाएंगी और इनका जो झुकाव होगा वो हमें बताएगा, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बेंट होती हैं, इसलिए इन पर चार्ज होता है पॉजिटिव। नेक्स्ट, second property, these rays travel in a straight line in a direction opposite to cathode rays. Third, these rays produce flashes on zinc sulfide plate. यानी यहाँ पर अगर हम जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखें तो वो उस पर फ्लैश क्रिएट करती हैं, चमक पैदा करती हैं। The fourth and the very important property of canal rays or positive rays, which was the reason for the conclusion of this experiment or which led to the discovery of proton, हमने ये स्टडी किया कि जो चार्ज ओवर मास रेशो है वो इन पॉजिटिव रेज का हमेशा छोटा निकलता है इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। यानी जो चार्ज ओवर मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा गया था, ये वाला जो अब जो चार्ज ओवर मास रेशो हम रेज का कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कि हमेशा उससे स्मॉलर होता है। और दूसरा कि लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रॉन के केस में देखा था कि हम गैस चेंज करते हैं तो वो चार्ज ओवर मास रेशो चेंज नहीं होता, मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि अपॉन चेंजिंग द गैस एवरी टाइम वी गेट अ डिफरेंट चार्ज ओवर मास रेशो। यानी ये जो पार्टिकल है, ये जो गैस का पार्टिकल है, इसमें डिफरेंट मासेस होते होंगे, तभी हमारा जो चार्ज ओवर मास रेशो है वो चेंज आता है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर इस डिस्कवरी में बहुत ख़ास कंक्लूजन की वजह बनी कि अगर हम हैवियर गैस लेते हैं तो स्मॉलर चार्ज ओवर मास रेशो आता है। सबसे लाइटर गैस हाइड्रोजन है, जब उसको यूज़ किया गया डिस्चार्ज ट्यूब में तो पता चला कि जो चार्ज ओवर मास रेशो फाउंड होता है विच इज़ कैलकुलेटेड विच इज़ मैक्सिमम,
किसी भी और गैस के हिसाब से जो चार्ज ओवर मास रेशो ऑफ हाइड्रोजन आता है वो सबसे ज़्यादा आता है, जो बिगेस्ट आंसर। और जब इसको कंपेयर किया गया दूसरी गैसेस से, तो क्योंकि गैसेस के मासेस बढ़ते रहते हैं इसलिए वो चार्ज ओवर मास रेशो डिक्रीज होता रहता है। हेंस द पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस इज द लाइटेस्ट अमंग ऑल पॉजिटिव पार्टिकल्स। एंड प्रोटॉन का प्रो उठाया गया और इस पार्टिकल का नाम रख दिया गया प्रोटॉन, और ये नाम सजेस्ट किया था रदरफोर्ड ने। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट है, इसका इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप आगे जाके इसका रिसर्च पढ़ेंगे। सो इस पार्टिकल का नाम प्रोटॉन रखा गया और इसका जो मास था इट वाज फाउंड टू बी 1836 टाइम्स। ऑलमोस्ट इसको किसी किताबों में 1840 भी लिखा गया है। 1840 टाइम्स हैवियर था ये पार्टिकल जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, जो कि एटम के न्यूक्लियस में बैठा होता है। अच्छा बच्चों, ये जो मैंने आपको समझाया है इतना काफ़ी है। ये सारी चीज़ें वन बाय वन आपने समझनी है, इनको याद करना है, तभी आपको पता चलेगा कि ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे की गई थी। अच्छा, इन दोनों टॉपिक्स को साइड बाय साइड आपने कंपैरेटिव स्टडी भी करनी है कि इलेक्ट्रॉन के केस में क्या हुआ था, कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी, प्रोटॉन के डिस्कवरी में कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी, और वहाँ पर हमारा गैस ट्यूब जो था वो कैसा था। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में हमने परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया, क्यों यूज़ किया, इसकी क्या वजह थी। और ये वाली जो डायग्राम थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी साइंटिफिक क्वेश्चन आते कि कैथोड रेज कहाँ से बनते हैं, एनोड रेज यानी पॉजिटिव रेज कब बनते हैं, परफोरेशन का मतलब क्या है, ग्लो कहाँ पर मिलता है। सो जब आप इन दोनों रिसर्चेस को साइड बाय साइड स्टडी करेंगे ना, तब आपका काम आसान होगा। इस उम्मीद के साथ कि मैंने जो कोशिश की है वो पूरी होगी। जब आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आएगा, इस टॉपिक को समझना ही काफ़ी नहीं है। मुझे अगर कोई बात इनकम्प्लीट रह गई है या कोई हिस्सा आपको बहुत ज़्यादा समझ में आया है तो आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना। आप लोग बिल्कुल मुझे फ़ीडबैक नहीं देते और मुझे ऐसा लगता है मैं हवाओं में बातें कर रही हूँ। सो आई एम very welcoming for your feedback and for your questions after watching the video. Just keep in touch with me with the help of the channel on which I am going to upload this video. Thank you class, take care, goodbye and God bless you.